मनुष्य का स्वभाव है दूसरे के अप्रिसिएशन को सीख करना, उसको लेना। तो दूसरे के अप्रिसिएशन तो हमेशा मिल नहीं सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो दूसरे के अप्रिसिएशन लेने के लिए अपने स्वभाव करना और प्लेजर थिंकिंग प्रिंसिपल के तहत हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। जबकि ये बात सही है कि एट ए गिवन मोमेंट वी ऑलवेज आर सफरिंग विद सर्टेन कॉग्निटिव बायसेस, जिसमें कन्फर्मेटिव बायस सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो सोचते हैं उसको वैलिडेट करना चाहते हैं। वैलिडेशन के लिए दूसरे का संपर्क चाहते हैं। जब दूसरा आदमी नहीं करता है तो हमें निराशा होती है, हमें क्रोध होता है, हमें ईर्ष्या होती है। बट इसके लिए हमारे व्यक्तिगत रूप से एक गुण का उद्भव हुआ जिसमें हम सेल्फ इमेज करते हैं, सेल्फ इमेज अंदर से डेवलप करते हैं और वो हमारे थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। सारी बातों को करने के बाद मैं एक चीज पर आपके दिमाग को फोकस करना चाहता हूं कि चूंकि बहुत सारे गुणों से हमारा थिंकिंग प्रोसेस गुजरता है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें बैठी रहती है उसके हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और वह हमें ऐसे ओवररूल करता है जिसे हम जानते भी नहीं है और हम व्यवहार कर देते हैं जिस व्यवहार का हमें पता भी नहीं चलता है। ड्यू टू सबकॉन्शियस माइंड स्टोर्ड, बिकॉज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस इज रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है विल टू रूल, शासन करने की इच्छा शक्ति। और हर व्यक्ति जो आपके अंदर काम करता है वह चाहता है कि आपकी कुर्सी पर बैठ के वह शासन करे और इस दौरान तरह तरह के रोल प्ले करता है आदमी, फ्लैटरी करता है, डराता है, मुस्कुराता है, गीत गाता है, तरह तरह के वो एक्सप्रेशन को लाता है अपने, यानी मेरे कहने मतलब वह अलग अलग रोल प्ले करता है अपने पर्पस को साधने के लिए। Different micro, hundreds of micro expressions are there on our face. हमारी आंखें, हम आंख को हजारों तरह से व्यक्त कर सकते हैं और उसी आंख से हम प्रेम भी दिखाते हैं, उसी आंख से हम गुस्सा भी दिखाते हैं, नफरत भी दिखाते हैं, सारी चीज दिखाते हैं। These are the micro expression which are always leaking from our behavior. अब मान लिया किसी मजबूत आदमी के सामने, अपने बॉस के सामने या अपने ऐसे आदमी के सामने आप हैं जो आपका मालिक है, गुस्सा आ रहा है आपको, आप उसको गुस्सा कर नहीं सकते हैं, तो गुस्सा नहीं कर सकते हैं फिर भी आप उसका फ्लैटरी कर रहे हैं, उसके सामने विनती कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो अंदर भावनाएं चल रही हैं, जो भावनाएं हमारे अंदर है जब हिलोड़े ले रही है, वो हमारे डिफरेंट माइक्रो एक्सप्रेशन से लीक करता है, हमारे बॉडी जेस्चर से, हमारे आंखों से, हमारे भावों से, हमारे डिफरेंट एक्सेस से। जो सबसे बात मैं महत्वपूर्ण है जिस पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वह है कि विल टू रूल। मैं एक कहानी करके इस बात को आपसे शेयर करना चाहूँगा। कहानी मिड 9th सेंचुरी एडी की है, जब बाइजेंटाइन रोमन साम्राज्य में माइकल III का राजगद्दी पर बैठाया गया था। उसको राजगद्दी पर बैठाने में बारडास उसका चाचा थे, बहुत ही अहम भूमिका निभाया था उसने। वो बहुत बहादुर, बहुत इंटेलिजेंट और सेना का नेतृत्व करने वाला एक योद्धा था। जब माइकल गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र कम थी। बारडास ने सोचा था कि मैं इस पर रूल्स करूंगा, इसको अपने बस में कर लूंगा और मैं यहाँ का शासक बन जाऊंगा, और उसी तरह से वो अपना व्यवहार भी करने लगा। लेकिन वो पता नहीं चल रहा था, बिकॉज ही वॉज अंडर रोल प्लेइंग ऑफ द असिस्टेंट ऑफ द किंग। लेकिन उसके अंदर बातें कुछ और चल रही थी। खैर जो भी हो, बातें चल रही थी। इस बीच में माइकल के दिमाग में आया कि जब वह यंग था कि उसका कोई ऐसा साथी हो विश्वास पात्र जिस पर वह विश्वास कर सके, वो जीवन साथी हो। घटनाक्रम के दौरान में उसके घोड़सवार में जो अष्टबल था उसमें बैसिलस नाम का एक गांव का आदमी था जो घोड़े का ट्रेनिंग देता था। एक बार माइकल III राजगद्दी लेने के समय के पूर्व उस अस्तबल में गया और एक जंगली घोड़े को काबू करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें उसके जान को खतरा आया और जान को खतरा उसको बचाने में बैसिलियस ने बहुत मदद की। यानी कि बैसिलियस का उस पर एक एहसान बढ़ गया
और इसलिए दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती हुई। अब जब माइकल राजा बना तो वैसिलस उसका एक मित्र, एक विश्वास पात्र बनने लगा। उसके प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा थी और वह चाह भी रहा था कि एक ऐसा मित्र हो जिसको वो विश्वास कर सके। बस बातें बन गई और वैसिलस को उसने ट्रेनिंग दिलवाया, अच्छे स्कूल में भेजा, अच्छे जगह से ट्रेनिंग दिलाई। वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन अब वो अस्तबल का इंचार्ज हो गया, मालिक हो गया। और माइकल का वह बहुत ही विश्वास पात्र हो गया। धीरे 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 दोस्ती, इतनी गाढ़ी दोस्ती हो गई, इतनी गाढ़ी दोस्ती हो गई, इतना विश्वास करने लगा माइकल उस पर कि वह बेइंतहा जो विश्वास और प्यार की बात है वो सामने आ गई। और उसकी सैलरी उसने बढ़ा दी, बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारा उसके पावर भी दे दिया और चीफ काउंसिलर के रूप में उसे अपने साथ रखा। धीरे धीरे अब वैसिलस के मन में वो जो मैंने बात की विल टू रूल, शासन करने की इच्छा जग गई। अब वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि मैं यहाँ का शासक हो जाता कितना अच्छा था। धीरे 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 वो विश्वास पात्र बनता गया माइकल का। और माइकल के कान में जहर उगलना शुरू किया बारडास का। बारडास भी चाहता था माइकल को डैमेज करना और यह बात वैसिलस को अंदाजा हो गया। वैसिलस के बारे में वैसिलस ने बारडास के कान के बारे में माइकल के कान में भरना शुरू कर दिया और माइकल इतना क्रोधित हुआ, इतना उसके मन में हुआ जहर भर दिया कि उसने वैसिलस को आदेश दिया कि उसको धोखे से मार दो। और जब घोड़े की सवारी हो रही थी, बहुत करीब जाके वैसिलस ने पीछे से छुरा मार के और बारडास की हत्या कर दी। अब बात रह गई दो आदमी का। अब माइकल का विश्वास और बढ़ गया कि मेरा तो दुश्मन, चाहे मेरा अहित चाहने वाला मेरे चाचा तो अब नहीं रहे। तो शासन की बागडोर, शासन के बारे में जितनी बातें थी सब राय वह वैसिलस से लेने लगा। वैसिलस को उसने बहुत अधिक पैसा दिया और इतना पैसा दिया, इतना ज़्यादा उसको हेल्प करना शुरू किया कि वह निरंतर, वह दिन दुगनी रात चौगुनी पैसा होता गया, वह पावरफुल होता गया और अंत में उसे सेना का वह अध्यक्ष भी बना दिया। और यही गलती थी माइकल की। उसके बाद उसके पास पैसा भी आ गया, पावर भी आ गया। उसने सेना में अपनी पैठ ऐसे बैठाना शुरू कर दी कि वह सोच लिया कि उसे भावी शासक होता है और वह माइकल के प्रति एक भाव उत्पन्न कर लिया कि इसे हमें अपने रास्ते से हटाना है। इस बात का पता माइकल को नहीं चला। एक दिन माइकल को दिमाग में आया कि वैसिलस से कुछ पैसा ले, जरूरत पड़ गई राज्य काज के लिए। वैसिलस से उसने कहा पैसे के लिए, तो वैसिलस ने बड़े ही कुटिल रूप से हंसते हुए एक तरह से नकार दिया। तब माइकल को पता चला, आभास हुआ कि हमने जिस मित्र पर विश्वास किया इतना दूर तक, यह गलत है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। शासन, सत्ता, पैसे सब में वह वैसिलस माइकल राजा से भी आगे निकल चुका था। इस घटना के बाद माइकल ने कोशिश की अपने को संभालने का, लेकिन मौका नहीं मिला। और कुछ ही सप्ताह के अंदर में एक दिन जब माइकल ने शराब पी रखी थी, उस समय उसके चारों तरफ सैनिक घेर लिए और वैसिलस ने एक तरह से आदेश दिया और उसको मार दिया गया। माइकल को जान से मार दी गई और उसके शरीर को स्पाइक होता था बाइजेंटाइन साम्राज्य के समय, बाहर जाकर टांग दिया गया। और वैसिलस ने बाइजेंटाइन साम्राज्य का, रोमन साम्राज्य का बागडोर संभालते हुए डिक्लेयर किया कि वह एम्परर है और वह शासन किया। बात यही खत्म हो जाती है। नहीं, उसके बाद हमें चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हमें ये बात करना है कि माइकल ने बहुत अधिक विश्वास किया वैसिलस पर। वैसिलस ने उस विश्वास को विश्वासघात में बदल दिया। Why? Because will to rule. This is the basic trait of human being. आप किसी आदमी पर बहुत विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, बट वह विश्वास आपको कब विश्वासघात में बदल जाएगा ये आपको पता नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं, जिस आदमी के साथ व्यवहार करते हैं, जिस आदमी के साथ डीलिंग करते हैं, वह कौन सा मास्क पहना है, अपने चेहरे पर कैसा नकाब ओढ़े हुए है। वह नकाब जो पहनते हैं वह नहीं, एक नकाब जो व्यक्तित्व का नकाब है, वह दोस्त बन के आपके पीछे
आपका दुश्मन का काम कर रहा है और आपकी हत्या भी करा सकता है, आपके हानि जितनी भी हानि हो सकता है यदि उसके अंदर विल टू रूल की बात है। क्योंकि विल टू रूल हर व्यक्ति का बेसिक रूल, एवरीबडी वांट्स टू रूल, everybody want to get appreciation, everybody want that he should be appreciated and he should be regarded like the king. Nobody could oppose him, and that is the situation due to which everybody tries to just collect power and others by different types of behavior, wearing the mask. अब हमें यह सोचना है, इस पर फिर चर्चा करेंगे। अभी मेरी बात यहीं पर खत्म, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि आपका मित्र है, विश्वास जरूर करें लेकिन सतर्क जरूर रहें। घटना सामने दिखा दिया। वोल्टेयर एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत बड़ा फिलोसफर, बहुत बड़ा इतिहासकार था। उसने लिखा भी कि लॉर्ड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज। बिकॉज आपके दुश्मन आपको उतना हानि नहीं पहुंचा सकते हैं जितना आपका मित्र हानि पहुंचा सकता है यदि आप सतर्क नहीं है तो। इसलिए हमें अपने व्यवहार को, अपने विचार को और अपने सतर्कता को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करना होगा, ताकि जो सामने वाला जिसके साथ हमारा डीलिंग हो रहा है वह कौन सा मास्क पहन के हमारे सामने आ रहा है। बिकॉज ऑल आर ऑलवेज इन रोल प्ले, एट गिवन मोमेंट पीपल प्ले डिफरेंट रोल्स। सो आज के लिए इतना ही, फिर